साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को दूसरी पार्ट टू जो हम बताना शुरू किए, लोगों का जो प्रॉब्लम, दुख का उत्तर कैसे खोजना चाहिए। तो हम आज एक सूत्र चूज किए, उसके जरिए भगवान बुद्ध का बताए हुए जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, आजकल का जो लोग है वो बहुत सारे अंदर अपना आग को रख कर जल जल के रह रहा है। सोच नहीं सकते हैं कितना जल रहा है, अंदर से जल रहा है, ऊपर से हंस रहा है। इतना है, पीड़ा इतना है, संताप इतना है, शोक इतना है कि कह नहीं सकते। किसी किसी को धन वस्तु है, रुपया है, पैसा है, फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं, हंसी नहीं। ये सब दूर करने के लिए मैं अलग अलग उपाय लगाता है, मतलब शांति पाने के लिए और अपने शोक संताप पीड़ा को दूर करने के लिए, आग को बुझाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग सॉल्यूशन खोजते हैं। और अलग अलग में सही उत्तर खोजता है, लेकिन सॉल्यूशन के रूप में सही उत्तर सभी लोग को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो सही उत्तर मिलता है। बहुत सारे लोग एक ही उत्तर सॉल्यूशन के रूप में सोचता है, वो है रोना या शोक करना या पीड़ा होना, पछताना। जो काम वासना से जो पीड़ा दूर करना चाहता है, लेकिन वो दूर नहीं कर पाता। द्वेष का पीड़ा दूर करना चाहता है, वो तो सामान्य है। कायिक मानसिक पीड़ा दूर करना चाहता है, लेकिन दूर नहीं कर पाता है। हम लोग धर्मानुकूल उत्तर खोजना चाहिए इसके लिए कि कैसे कोई दूर होगा, कैसे दूर होगा। भगवान बुद्ध पिछले धर्म के कारण में हम आपको बताएं, न चिंतयन्तो पुरुषो विशेष अधिगच्छति। मतलब में जो चिंता नहीं करता, जो मनन नहीं करता है, जो ज्ञान से सोचता नहीं है, वो विशेषत्व नहीं पाता है। तो ये बात को मन में बैठा लीजिए, पहला पार्ट में ये सीखे आप। मतलब विशेष कोई व्यक्ति को, कोई पुरुष को, कोई व्यक्ति को विशेषत्व बनना है तो उसको क्या करना है? चिंतन करना, उस प्रॉब्लम से उठने के लिए मनन करना। चिंतन नहीं करने वाला व्यक्ति कभी नहीं उठता है, भगवान बुद्ध बताएं। सोचने वाला व्यक्ति नहीं, सोचने वाला यहाँ तक कि प्रॉब्लम से उठ निर्वाण तो पाता नहीं है, दुख से भी नहीं उभरता है। तो देखिए, मैं उत्तर खोजने वाला को सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताएं। मैं जो उत्तर खोजता है, तो वो व्यक्ति प्रॉब्लम का उत्तर खोजने जाते समय उसको कल्याण मित्र का संगति मिलता है। इसका तो जो प्रॉब्लम को उत्तर नहीं खोजने जाता, उन लोगों को कल्याण मित्र संगति भी नहीं मिलता है, उनको धर्म सुनने को भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि जो दुख है, वो दुख से दूर होने के लिए, वो दुख से मुक्त होने के लिए, हम लोग सबसे मेन दुख तो हम लोग जानते हैं, संसार में जाना। संसार में जाना दुख है, हम लोग सब जानते हैं। उसका एक सॉल्यूशन है निर्वाण। लेकिन निर्वाण पाने तक जो आने वाला छोटा मोटा दुख, पिछली बार बताएं, डॉक्टर में एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो एडमिट वाला व्यक्ति को मच्छर काट रहा है, मक्खी काट रहा है, तो उसके लिए उपाय लगाता है। उसी प्रकार हम लोग को आने वाला बाधा तकलीफ, उससे बचने के लिए उपाय सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध संसार में
पारमिता के रूप में, प्रज्ञा पारमिता के रूप में क्या पूरा किए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजिए अपना दिमाग से, अपने ज्ञान से। ये हम लोग मन में बैठाना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग को प्रज्ञा पकाना है, तो हम लोग को छोटा मोटा प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन खोजना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं खोजते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम में गिरे रहेंगे। तो हम लोग शुरू करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जानवर जैसा है, प्रॉब्लम में जन्म लेता, प्रॉब्लम के साथ आता है, प्रॉब्लम के साथ शोक पीड़ा के साथ मर जाता है। मतलब मैं खाता पीता सिर्फ खाना पीना जानता है, बच्चा बनाना जानता है, या तो और सोचेंगे तो सोना जानता है। मतलब जानवर जैसा जीवन, नॉर्मल जैसा, उसी जैसा खा पी कर सोकर मर जाता है। लेकिन दुर्लभ से मनुष्य जीवन जो मिला है, उसको फालतू नहीं जाने देना चाहिए, उसको उत्तम बनाना चाहिए, जीवन का दुख पीड़ा दूर करना चाहिए। वो कल्पना नहीं करता है। कल्पना करने वाला व्यक्ति को दो लाभ है। एक लाभ है, उसको प्रॉब्लम से उठ सकता है। दूसरा लाभ है, उसको प्रज्ञा मजबूत होता है, प्रज्ञा पकता है, प्रज्ञा पारमिता पूर्ण होता है, प्रज्ञा पकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि बोधिसत्व संसार ने प्रॉब्लम दूसरे को दूर किया, सही उत्तर खोजा, तभी उसको उनका प्रज्ञा पारमिता पूरा हुआ। सारिपुत्र भंती संसार में, यहां तक कि शक्र देवेंद्र भी बताया कि ये एक दिन सारिपुत्र भंती राजा थे एक जन्म में, बोला ये तुम युद्ध नहीं जीत पाएगा। लेकिन सारिपुत्र भंती जी उस समय दिमाग लगाए, बोलता है चिंता करके, ज्ञान से मनन करके वो भविष्यवाणी भी झूठा साबित कर दिया है, बोला मतलब जीत गया युद्ध। तो इसका मतलब कोई भविष्यवाणी की कर दिया कि तुम ऐसे नहीं होगा, वो भी बदल सकता है चिंतन मनन ज्ञान से करके, प्रयास करने से उठ सकता है। मतलब रेखा में, उसमें उसमें ये है करके बैठ कर रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं उस सफलता पाता, आगे बढ़ता। तो हम लोग देखेंगे भगवान बुद्ध भी संसार में प्रज्ञा पारमिता पूरा करने के लिए, देखिए जैसे सुई सुई बेचने वाला को भगवान बुद्ध बोधिसत्व के समय उसी को सुई बेचने के लिए जाता है। तो कंपनी में सुई, कोई कंपनी, सुई का कंपनी था, उसमें बोधिसत्व सुई देखे हैं, देखो तुम्हारे पास ऐसा सुई है क्या, उसके अंदर 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 एक सिस्टम से बना हुआ है। बोला नहीं है। उसको बेचकर बहुत आमदनी कमाया, उसका मन जीता है, मतलब कंपनी वाला लोग। तो वो भी प्रज्ञा का लक्षण ही दिखाते हैं भगवान। तो ऐसे कई कारण हैं जो हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जीवन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए उत्तर खोजने जाने समय एक सूत्र उपदेश देने जा रहे हैं, उसको अलबनिठानीय सूत्र। तो सूत्र में भगवान बुद्ध बताते हैं बहुत सुंदर कारण। भगवान बुद्ध बताते हैं पंचमानि भिक्खवे अलबनिठानी ठानानि समनेन व ब्राह्मणेन व देवेन व मारेन व ब्रह्मणा व केनचित् लोकस्मिन्ति कांतमानि पंच, बताते हैं भगवान बुद्ध इस श्लोक में। देखिए हम लोग में प्रॉब्लम अभी पहले हम बोले सारा प्रॉब्लम का उत्तर है, लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ देशना में, एक देशना में बोलते हैं कुछ कुछ है प्रॉब्लम जिसका उतना भी कुछ करेगा कुछ नहीं होगा, एकदम 100% सबके साथ बराबर है। वो पांच चीज, कितना भी इच्छा रहे तो यहाँ पर श्रामण को या ब्राह्मण को या देवे न मारे न मार को या ब्राह्मण को या कोई भी व्यक्ति को ये पांच चीज प्राप्त नहीं कर सकता है, ये पांच चीज से रुक नहीं सकता। खत्मानी पांच, क्या पांच है? तो इसका मतलब ये पांच, ये प्रॉब्लम, ये जो पांच प्रॉब्लम है उसको उत्तर खोजने जाएंगे तो सामान्य व्यक्ति उसका उत्तर खोजने जाकर उसको उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, तथा जितना भी खोजे एकदम नहीं मिले। आजकल साइंटिस्ट लोग उसी में पागलपन में खोया हुआ है, लेकिन मिलता नहीं है। कैसे? भगवान बुद्ध बताते हैं ये पांच कारण समझने के बाद क्या होता है हम लोग को, हम लोग दुख पीड़ा कम होता है। तो अभी हम सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम एक एक बात करने से पहले हम थोड़ा बाहर बाहर कारण हम बताने जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध बताएं भगवान बुद्ध जरा धम्मा माजी माजीरी में अलबन ठानी, मतलब जो जरा धर्म है, बूढ़ा को प्राप्त ना करो, हम बूढ़ा ना होए करके ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्थान पे, कोई भी जगह पे, कोई भी जगह पे रहकर प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं प्राप्त कर सकता? बूढ़ा।
बूढ़ा होने वाला, बूढ़ा से बचने के लिए कोई कितना भी उत्तर खोजे, आजकल साइंटिस्ट लोग खोज रहा है, बूढ़ा ना हो, एक एक क्रीम निकाल रहा है, एक एक चीज निकाल रहा है, एक एक आविष्कार कर रहा है, इंजेक्शन निकाल रहा है, लेकिन अंदर अंदर से बूढ़ा होके शरीर को ढल कर मर जाता है। आज तक उसका फिक्स सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है। इसके बाद भगवान भी बताते हैं, दूसरा है बीमार, दूसरा क्या है, व्याधि। व्याधि मतलब बीमार, मैं बीमार को प्राप्त ना करूं, ऐसे श्रमण ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है हम में नहीं मरे, हम मरे नहीं, मेरा मृत्यु ना आए। अभी साइंटिस्ट लोग एक एक क्या क्या खोज रहा है कि कैसे अमर बने। हम सर्च की, अमर बनने के लिए वो एक एक तरीका बना रहा है, लेकिन कभी नहीं, मतलब उसका मानसिक हमेशा चालू रहे, ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहा है कोई व्यक्ति को कनेक्ट करके कि वो भी नहीं मरे और मशीन भी चलते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है भगवान बताइए, ये पांच चीज। और चौथा, क्षय 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 होने वाला चीज, जो विनाश होने वाला चीज है, विनाश ना हो। और अनित्य, खत्म होने वाला चीज खत्म ना हो करके नहीं खोज सकता है। अनित्य होने वाला चीज अनित्य ना हो करके वो नहीं सोच सकता है, पांचवी। मतलब प्राप्त नहीं, अनित्य होने वाला अनित्य होता ही नहीं। तो ये मेन बेस है, ये हम लोग समझना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया, उत्तर खोजे हैं भगवान बुद्ध, ऐसा नहीं, लेकिन इसका चीज का उत्तर भगवान बुद्ध एक ही बताएं, निर्वाण मिलने के बाद आगे नहीं आएगा, लेकिन अभी जो है वो मिलेगा। तो सत्य जानकर रहने से हम लोग को फायदा क्या है? जन्म लिया हुआ साथ तो मारेंगे, बूढ़ा होंगे, बीमार पड़ेंगे, प्रिय चीज से अलग होंगे, और अनित्य हो में क्या बोलता है, सब विनाश हो जाए, अनित्य हो जाएगा करके ये चीज ध्यान में रखते समय हम लोग को भगवान बुद्ध बताते हैं, वो रोता नहीं है। अगर ऐसे नहीं मनन करने वाला व्यक्ति रोता है, विलाप करता है, संताप करता है, छाती पीटता है, मूर्छित होता है, खाना पीना नहीं खाता है, शरीर दुबला हो जाता है, सूख जाता है, दुर्वर्ण हो जाता है, कुरूप हो जाता है, अपने दैनिक कार्य भी पूर्ण नहीं कर सकता है, अपने शत्रु मेरे शत्रु प्रसन्न हो, मेरे शत्रु शत्रु प्रसन्न होता है, उसका शत्रु, और मित्र दुखी होता है। क्या करने से? वो उस चीज में शोक करने से कि अरे हम बूढ़ा हो गया, हम बूढ़ा, हम बीमार पड़ गए, हमको कुछ नहीं, ऐसा हो गया, नित्य हो गया, कुछ भी सोच सोच के रहने से। अभी एक आदमी था, हमको मिला कुछ दिन पहले, ऊपर श्रीलंका से आया था, भोजन दान दिया, आपको बताएंगे, जीवन में लगता है पहली बार ऐसे देखे होंगे, इतना शेर जैसा, मतलब देखे होंगे पहले भी, याद नहीं है उसको। एक साल हो गया आज से, कुछ दिन पहले मिला तो उसी दिन एक साल हुआ था। दोपहर एक एक बजे उसका कंपनी जल के राख हो गया। हमको, हम लोग से हंस रहा था, खेल रहा था, अच्छा से भोजन दान दे रहा था, खीर दान दिया, सा 15,000 का गुलाब पूजा किया, फूल पूजा किया, फल पूजा किया हजारों का। इसके बाद में भिक्षु संघ को सारा भोजन दान दिया, उपासकों को दान दिया। अभी खुशी से है, हमसे कुछ खुशी का माहौल है, इतना सब कर रहा है। तो बोले उपासक क्या हुआ, मैं ये सब चीज ठीक क्या किस खुशी में कर रहा है? बोला भंते जी, आज से पूरा पूरी, वो बगल में जो उनके साथ था वो बताया, आज से पूरा पूरी एक साल हो गया है, अभी पूरा भोजन खत्म हुआ, बंसी 1 बज रहा है, अभी ही मेरा कंपनी पिछले साल 60 करोड़ का कंपनी था, पूरा जल की राख हो गया। 60 करोड़ का कंपनी जलकर राख हो गया, प्लास्टिक का कंपनी था, और 1 रुपया भी नहीं बचा, बोला। और राख होने हुआ सिर्फ नहीं, गवर्नमेंट से पैसा मांगा तो कुछ एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अभी देखिए उसके लिए शोक करने के लिए, पीड़ा करने के लिए नहीं है क्या? वो है, लेकिन वो हंस के, वो हिम्मत बांध के, शरीर सीधा बेटा भी उसका विरोध हो गया, तुमको अशुभ है तो पापा तो विनाश हो गया तुम्हारे कारण करके लड़ गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। पुण्य करके भिक्षु संघ से आशीर्वाद ले लेके बिना उधार हुए फिर से वो बिजनेस खड़ा किया, बोला मेहनत से प्लान करके खड़ा किया, शुरुआत किया, और हंस के हम लोग के सामने बात कर रहा था, इसे झुक कर एकदम नॉर्मल जैसा। तो देखिए कैसा है,
विस्मित नहीं लगता है क्या? विस्मित है, क्योंकि वो धर्म को गहरा से समझने के बाद वो आने वाला बाधा को सामना करता है। तो हम लोग देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हम ही को नहीं है। बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना, अनित्य होना, धर्म, ये सब सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है, बाकी सबके साथ ऐसा ही है। ये मेन कारण के बारे में बोल रहे हैं। क्षय धर्म, विनाश धर्म, अनित्य धर्म बाकी सबके साथ है। इसलिए हम रोएंगे तो इस कारण पे, हम इसके कारण पछताएंगे तो, हम लोग ऐसे करेंगे तो मेरा दुश्मन खुश होगा, भगवान बुद्ध बताएं। मित्र दुखी होगा, मित्र मतलब माँ, पिताजी, परिवार, दोस्त, यार खुशी होगा। तो देखिए, अभी हम लोग मनन करना चाहिए शोक करते समय। देखिए भगवान बुद्ध सुंदर से और बात बताते हैं, अभी सुन बताते हैं। मैं अम, सत्य के बात मानकर जीवन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहिए। कैसे? मैं प्रश्न का उत्तर खोजते समय बहुत कभी कभी पीड़ा, शोक आता है, लोग करता है। तो देखिए, तुरंत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। मैं यहाँ तक कि शोक पीड़ा करते रहता है तो भगवान बुद्ध बताते हैं यहाँ पर, अंशु मात्र भी उसको लाभ नहीं है, ऐसे बोलता है। उसका प्रज्ञा क्षीण होता है, कल्पना करने का शक्ति दुर्बल होता है। इसको खुशी हो, मित्र दुख होता है, बहुत सारा लिखा हुआ है, लंबा लंबा। तो वही हम लोग समझना चाहिए, इतना हानि है वो उस चीज में डूबे रहने से, उस प्रॉब्लम में डूबे रहने से। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं, शोक नाम का भाला चुभा हुआ है तो वो पीड़ा नाम का भाला वो हटाकर फिर से खड़ा होना चाहिए, दुख पीड़ा दूर करने का उपाय बताते हैं। तो मैं रोते हुए नहीं रहने के लिए, मैं ये सब नहीं करने के लिए, सत्य को स्वीकार करने वाला लोग को मैं, हाँ देखिए, तो तो ये जब सब जो बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, क्षय होता है, अनित्य होता है, वो सब चीज वैसे सोचेंगे तो हम लोग को एक चीज प्रॉब्लम से दूर होने का उपाय मिलेगा। अभी हम एक एक तरीका बता, तो रोते रहने से, शोक करने से उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसको सामना करना चाहिए। सामना कैसे करना चाहिए? उसको सहन करना चाहिए, वो चीज को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है और सबको है। इस संसार में जन्म लेने वाला सारे सत्व प्राणी को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, करके सोच के मन को आगे हल्का करना चाहिए। हिम्मत बहान कर वो काम करते समय मित्र को, मेरा मित्र दुखी हो रहा है मेरे कारण, करके सोच कर मन को मनोबल बढ़ाना चाहिए। दूसरे के सामने अपना दुख को दिखाना नहीं चाहिए, अपने दुख को छिपाकर उसका उत्तर खोजना चाहिए। किसी भी तरह से बताता आगे कैसे उत्तर खोजना चाहिए। मैं शोक नाम का भाला को, तो देखिए, मैं संसार से मुक्त होना, निर्वाण पाना के बाद सब चीज ठीक हो जाता है। आपको भी निर्वाण चाहिए, हमें भी निर्वाण चाहिए, लेकिन निर्वाण पाना कितना मुश्किल है हम लोग जानते हैं। हम प्रवचन दे रहे हैं और आप दान पुण्य सेवा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब में प्रवचन सुन रहे हैं और विनम्र हो रहे हैं। क्यों? असली में देखेंगे तो निर्वाण के चाह रखने के कारण, संसार से मुक्त होने के चाह वही हम सभी लोग। नहीं तो क्यों इतना 20,000 25,000 लोग दान देता है, 50,000 लाख दान देता है, अपना खा पी के मस्ती कर सकता है। क्यों भगवान के सामने हाथ जोड़कर वंदना करता है? क्यों भिक्षु संघ को सेवा करते हैं? क्यों आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं? हम लोग का इच्छा है निर्वाण पाना। तो उसी के बीच में प्रॉब्लम आता है, बाधा आता है, तो बाधा को उपायशीली दिमाग से सामना करना चाहिए। निर्वाण पाने तक दिक्कत आएगा, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। उसका उत्तर सोच खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं, न सोच, न सोच ना आए। देखिए, शोक नहीं करने के लिए भगवान, शोक मत करो, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एनी प्रॉब्लम, पहले ही बात है शोक करना रुकना चाहिए। हम लोग शोक कर रहे हैं मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्लम से उठ रहे हैं, नहीं, वो प्रॉब्लम को भारी बना रहे हैं, डबल से ले रहे हैं। न परिदेवना है, हम लोग उसको रो रहे हैं, परिदेवना कर रहे हैं। अत्तो अलभ्यो अपि अपि अप अपाप कोपी, रोने से, शोक करने से, पीड़ा रहने से हमें अपने को थोड़ा भी उत्तर नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध बताएं, इसका रोने से शोक करने वाला व्यक्ति को उत्तर कभी नहीं मिलेगा।
उत्तर कोई भी दुख, कोई भी, ये तो पांच चीज नहीं मिलने वाला बताए हम, लेकिन और भी उत्तर मिलने वाला चीज है, जो प्रॉब्लम दुख पीड़ा से उठने वाला चीज। बेटा बीमार है, वो बीमार है, कुछ हो गया, घटना हो गया, कुछ हो गया है, तो उस चीज से मन को उठाने के लिए, सब चीज को, मन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले शोक पीड़ा परिदेवना छोड़ने के लिए बोलते हैं। और खुद को कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन एक को मजा आता है, भगवान भी बताते हैं, वो दुश्मन को, अच्छा है, बढ़िया है, और हुआ, और हो, और हो, ऐसे ताली बजाता है। लेकिन जब हिम्मत बांध के खड़ा रहने देखकर उन लोग को भी लगता है, अरे बहुत शेर है ये, हिम्मत इतना, बाप रे यार, उससे भी डरता है, मन कम, दग दग करता है, इतना हिम्मत वाला होने पर भी कुछ नहीं है, देखो। तो ऐसे होना चाहिए, दो मित्र लोग खुश होता है। तो इसीलिए मैं, देखिए, भगवान के अपना छोड़िए, दूसरा अपना छोड़िए, भगवान के पास दुश्मन नहीं था क्या? भगवान को दुश्मन नहीं था क्या? भगवान को दुश्मन कितना था। और हम लोग को लोग बोलते हैं, बंटी जी हम इतना मैत्री करते हैं, कल भी मैसेज भेजा, हम ऑडियो से उत्तर दी, हाँ इतना मैत्री करते हैं बंटी, फिर भी हमें से क्यों दुश्मनी लोग कर रहा है? तो हम लोग सोचते हैं हमसे दुश्मनी ना करे, हमको सब सुखी तू बोल रहा है तो तू भी सुखी होकर हाथ डाके चुम चुप किस करके गोद लेके, हाँ बाबा हाँ, चूसनी से दूध पिला के खिलाते रहे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसे नहीं होता, कभी नहीं होता। भगवान बुद्ध बताएं, बुद्ध को भी तो भगवान बुद्ध अलग कारण में बताए जाता है, बुद्ध को भी दुश्मनी है। बुद्ध बनने के बाद भी देवदत्त और कितना सारा भिक्षु लोग था, उपास आदमी लोग था, ब्राह्मण लोग था, तो बुद्ध भगवान का क्या दोष है? वो तो पारमिता भी पूरा कर ली, वो तो सब चीज कर ली, फिर भी धर्मता है, लोक धर्मता है, ऐसा आना। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं ली, भगवान बुद्ध नहीं ली, भगवान बुद्ध वो सबको सामना की सही तरीका से, मन को एकाग्र करके सीधा करके। तो ज्ञान है तो वो प्रश्न से उत्तर खोजता है, बिना हड़बड़ी हुए, बिना खलबल हुए, बिना नाचे कूदे हुए उत्तर खोजता है। पहले उत्तर खोजने से पहले क्या करता है, वो मन में लिख लीजिए, ठान लीजिए, शोक नहीं करता है, पछताता नहीं है, रोता नहीं है, पीटते पीटते नहीं रहता है, मन में बांध कर लेटे नहीं रहता है, कुछ नहीं ऐसा काम धाम छोड़कर ऐसा गिरा नहीं रहता है, उससे हिम्मत बांध के उठने के लिए प्लान करता है। गिरा हुआ गिरा करके दिखाता भी नहीं है। अन्य देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो गिरा हुआ हम लोग जानबूझ के दिखाते हैं, और वैसे ही रह जाते हैं, और जानबूझ के कभी कभी उतना दुख नहीं है जितना दिखा रहे हैं। 10 दिन से नहीं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे माई गया मम्मा, अरे पापा ताता करके गिरा हुआ जानबूझ के, जान नहीं रहा है, दुर्लभ से मिला हुआ मनुष्य जान, जान ऐसा ही बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, इसमें से खुद का उत्तर जो खोजना है, वो खुद ज्ञानी व्यक्ति चिंतन मनन करके खोज लेता है। न चिंतयन्तो पुरुषो विशेषम अधिगच्छति, विशेषत्व की ओर जाता है कोई चिंतन मनन ज्ञान से करने वाला व्यक्ति। आम जनता जानवर जैसा ही रह जाता है, मन बीतता है। एक मेन कारण है, क्या क्या है, अपना प्रॉब्लम। ये सब लोग को गलती क्या है, अपना प्रॉब्लम सबको बताते जाता है, ये गलती है, लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे अपना दुख है, अपना प्रॉब्लम है, 100 लोगों को बताते जाता है, जरूरत नहीं है बताना, एकदम जरूरत नहीं है। जिसके पास उत्तर नहीं है तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं। याद रखिए, हर प्रॉब्लम को बताना, जैसे मैं आपको पैर के तलवा में या कहीं जगह पे घाव हो गया या कुछ बीमार है, तो हम लोग सबको बताते जाते हैं क्या, यहाँ पर बीमार है, यहाँ पर ऐसा है, चलो दिखाओ, हाँ देखो देखो, नहीं, जो डॉक्टर है, जो योग्य है, उसको दिखाते हैं, ऐसा है मेरे पास, बस। दिमाग है तो, मूर्ख है तो हाँ ऐसा ऐसा करके बोलता है, लेकिन दिमाग वाला व्यक्ति उसका सॉल्यूशन उसी से खोजता है जिसके पास उत्तर है, बाकी सबसे नहीं। तो वैसे ही प्रॉब्लम का है भी है, कि प्रॉब्लम सबको बता बता के वो घाव को खोल के नहीं रखता हमेशा, हाँ हम प्रॉब्लम है, घाव है मेरा, तुम लोग के पास दवा नहीं ना, देख लो, लेकिन ऐसा नहीं रहता। डॉक्टर के पास जाता है, उत्तर खोजता है, सॉल्यूशन खोजता है। तो इसीलिए जिसके पास उत्तर है तो उसी के पास जाना चाहिए, नहीं तो ढक कर अपना काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर नहीं मिला है तो अपना ढक कर हम लोग जगह को अपना काम से काम करते हैं, उसको प्रॉब्लम को एक साइड रखकर,
घाव को, उसी प्रकार प्रॉब्लम को एक साइड रखकर आगे के लिए सोचता है, जब तक उत्तर नहीं मिलता। जब तक उत्तर नहीं मिलता है वो आगे के लिए सोचता है। वैसे ही सामान्य रूप से में काम करते हुए रहता है। तो अभी देखिए, तो अभी लोग दुख है तो क्या करता है, सबको बोल बोल कर रहता जाता है, अयो हमको ऐसा दुख है, अयो हमको ऐसा दुख है, अयो हमको ऐसा दुख है करके बोल बोल के जा जा के अंत में अपने को लूज बनाता है, उस चीज में ढाल देता है, उस चीज में, उस प्रॉब्लम में दलदल में फंस जाता है, उसी में रहता है, उस चीज से मजा खोजता है। हाँ ऐसा है क्या, जैसे प्रॉब्लम बोलते हैं, हाँ ऐसा है क्या, हाँ हाँ हाँ, उस चीज से मजा लेता है कोई कोई लोग। हाँ अरे बेचारा ठीक है, वैसे बोल बोल के रहता है, उस प्रॉब्लम से उठता नहीं है, उस प्रॉब्लम में भी थोड़ा मजाक खोल लेता है मूर्ख लोग। लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा नहीं। ज्ञानी लोग सही उत्तर नहीं मिलने पर खोजता है, सही उत्तर सही उत्तर नहीं मिलने तक वो खलबल नहीं होता है, शोक नहीं करता है, रोता नहीं, खलांत नहीं होता है, आदि चीज नहीं होता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, प्रॉब्लम आने पे उत्तर खोजते समय सबसे पहले कलबल नहीं होना है, कलबल में तो हड़बड़ी, वो नहीं होना चाहिए। शोक नहीं करना है, रोना नहीं है, गिरना नहीं है, संताप नहीं करना है। जो डॉक्टर है, जो योग है, उनको बता कर ठीक होना है, नहीं तब तक अपने सहन करके रहना है। नहीं तो उपायशीली होना है। देखिए उपायशीली भगवान वो सूत्र में बता रहा है, क्या बता रहा है, जपे नेवा, मानते नेवा, परित्राण पाठ करके आशीर्वाद लेकर ठीक कर सकता है, तो प्रॉब्लम ठीक करता है। इसके बाद मानते ना, मान मतलब उस समय मान तो आज एक सांप काटने पर कुछ झाड़ फूक करता था, कुछ प्रॉब्लम आने पे, तो उस तरीका का स्वभाव भी तो नहीं है, लेकिन मैं उस चीज का सॉल्यूशन जिस तरीका से मिलता है तथा, और पाली में लिखा हुआ है, एक सेकंड, में में बहुत सारा में चीज लिखा हुआ है, हिंदी बताते हैं आपको। बातचीत करके, बातचीत कर प्रॉब्लम सॉल्व करना सोचता है, तो किससे, ज्ञानी जन से, योग्य जन से मिलकर। जैसे मैं, कोई कोई लोग प्रवचन सुन रहा है तो प्रवचन सुनकर उत्तर खोजता है, तथा सुबह से कहना, प्यार से, अच्छा बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन खोजता है। जैसे एक जातक कथा हमको याद आ रहा है, वो जातक कथा में बोधिसत्व बैल रहता है, वो बैल बहुत ताकतवर रहता है, इतना ताकत है कि हजारों गाय को, जो भी गाय था, किसी को भी हरा सकते, गिरा सकते, खींच सकते, इतना पावरफुल। मतलब तो उसको आजानी घोड़ा में गाय बोलता था, उसने सब पूजा करता, वंदना करता, वो सेवा करता था, वो सबसे ज्यादा जिसका गाय था, लेकिन वो गाय था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व अपना गाय पे बहुत विश्वास था, बहुत दाम था, कि जितना भी लोड देता था, 10 20 50 100, इतना किलो, इतना वजन, एक भी एक ऐसे ऐसे चल के खींच लेता था। आम गाय भूख कर आ जाता मर जाता था, लेकिन वो नहीं कर होता, उसको विश्वास था उस गाय पे, गाय पे विश्वास था। वो गाय को विश्वास के कारण चैलेंज किया दूसरा गाय वाला से, मेरा गाय सब देश भर में सबसे मजबूत है, मेरा गाय 1000 बैलगाड़ी का रथ खींचने का, रस्सी से बांध कर खींचने का ताकत है मेरा गाय में, मेरा बैल में। तो सब लोग चैलेंज किया कि ठीक है दिखाओ। अंतिम में वो घमंड से क्या किया, उसको बांध दिया, बांध कर उसको इतना मारा, खींच तू, खींच करके मारा इतना। बोधिसत्व था में गाय, मारा इतना मारा, उसको अच्छा नहीं लगा, वो खींचा नहीं, बैठ गया वहीं पर। अभी सब मजाक उड़ाने लगा, मजाक उड़ाने लगा। इसके बाद में हारने का समय आया, बोला इससे भी ज्यादा खींच लेंगे, खींच लेता, वो उसमें ताकत था, 2000 भी खींच लेता, लेकिन खींच नहीं रहा है, क्यों मार रहा है। इसके बाद क्या वो समझ में आया, तो फिर क्या किया, प्यार से बताया, माफ करो तुमको ऐसा किए मारे, उनको थोड़ा मदद करो, हम खान में जाके बताया हमको मदद करो, उनको खिंचवाना नहीं तो सब हार जाएंगे, पूरा जीवन घर द्वार हार जाएंगे।
तुम ही है जो हमको बचाया करके, गला लग के, चूस चूमा देकर प्यार से बात करके, खींचने के लिए बोला, ऐसे हाथ लगा के, उससे ज्यादा बैलगाड़ी खींच लिया। सब ताली मारने लगा। तो कैसे प्यार से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा। तो कभी कभी प्यार से हम लोग नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, प्यार से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अनुपाद अनुपादेन, अनुपादेन मतलब दान देकर सॉल्यूशन खोजता है। जैसे कोई मर गया न्याती, मतलब अनुपादेन, अनुपादेन मतलब कोई प्रॉब्लम, न्याती मर गया, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, नींद में स्वप्न आ रहा है, बहुत बाधा आ रहा है, या और किसी चीज का, तो उसको, उस न्यातियों को दान दे, पुण्य देकर उसको पुण्यानुमोदना करता है, उसका पीड़ा दूर हो जाता है। तो अलग अलग तरीका से वो तरीका है। तो भगवान बोलते यथा यथा तथ्य लभेत अथ, तथा तथा तथ्य पराक्रमेय। जय अपने को प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम से जैसे भी निकल सकता है, ज्ञानी जन निकलने के लिए प्लान करता है। देखिए भगवान बुद्ध का वाणी है, अंगुत्तर निकाय पंचक निपात में। तो जैसे भी निकालने के लिए सोचता है कौन, ज्ञानी जन। ज्ञानी जन सोचता है किसी भी तरह से, पराक्रम वीर से, या फिर उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सोचता है किसी भी तरह से, मैं किसी भी तरह से गिरे हुए नाले में गिरे हुए रहने के लिए नहीं सोचता, उठने के लिए सोचता है, उठकर उसको हिम्मत बांध के आगे बढ़ने। सचे पजा नहीं है, अलभ नहीं है, माया च अन्य अन्य एवा ऐसा अथु। कभी कभी बोलता है इतना सारा प्रो ए टू जेड सब ट्राई करने के बाद भी भगवान बुद्ध बताएं, कभी कभी प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरों से, हाँ नहीं नहीं, एक और अलग बने, मतलब एक दूसरे से मदद लेना चाहिए बोलता है, वो छूट गया था। दूसरे से मदद लेना चाहिए, तब प्रॉब्लम से निकल सकता है, वो बीच में छूट गया। तो मदद लेकर, हाँ बताए थे वो, ज्ञानी जन से मदद लेकर वो प्रॉब्लम से, जैसे में आपको प्यार से सुभाषित देने वाला, उसको उदाहरण एक और देते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई बच्चा बदमाश हो गया, तो बच्चा दादी के कहना मानता है, या मम्मी का कहना मानता है, या पापा का कहना मानता है, उससे डरता है, उसका कहना मानता है। तो उसको उसके थ्रू उसको ठीक करवाता है, बतवाता है प्यार से, अरे मेरी दादी का कहना मान, दादी के पास रहता, वो बोले तो सब ठीक हो जाए, ठीक कर दे। ऐसे दिमाग से ला के उस प्रॉब्लम को, बच्चा का किसी का, तो एनीथिंग, एक उदाहरण बता रहा है। तो मैं जिससे ज्यादा लगाव है उससे ठीक करता है। कभी कभी मैं प्रवचन सुनकर 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 प्रॉब्लम ठीक करने वाला बहुत सारा लोग है, तो दूसरे से मदद ही लेना है। तो बताता है, अब मैं ये सुंदर कारण कि, या जैसे मैं जिस जिस प्रकार से प्रॉब्लम से निकलने के लिए मिलता है, तो उस प्रकार से निकलने के लिए प्लान करता है, और निकलता है। अगर बाई चांस नहीं निकलता है तो अन्य वैसा चे पजा नहीं, आलाप नहीं है, मायाच अन्वेषा, ऐसा अथु, ऐसा सोचो। नहीं निकलता है तो, मतलब उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाता है, तो इस तरह से सोचो, भगवान बुद्ध बोले। अन्य मेन पॉइंट पे अभी और आए। हम लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट ये सोचते हैं, वही गलती है। हम सभी लोग, हम भी, आप भी, सब लोग डायरेक्ट वहीं पर कूदते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं खोजते। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान बुद्ध कैसे खोज निकली बताएं। देखिए इतना करने के बाद ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं, प्रॉब्लम से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उत्साह करने पर भी प्रॉब्लम से ठीक नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से सोचने के लिए बोलते हैं। ऐसे करने के लिए बोलते हैं, असोच मानो, सोच मान, अशोक मानो, वहां पर भी शोक मत करो। देखिए सबसे पहले बोलो, वहां पर भी शोक मत करो। आ, दुख मत हो जाओ। अधिवास है ये, अधिवासी मतलब सहन करो। कम्मन दल्लम किंति करोमि दाना, में सहन करो, कर्म मजबूत है, सोचो क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कर्म ही मेरा मजबूत है, पीछा कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है, देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते समय लास्ट में, अंतिम में भगवान कामन दल्लम बोले, कर्म मजबूत है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल हम लोग एक भी प्रॉब्लम आता है तो रो के बोलता है, बंटी मेरा कर्म है, बंटी मेरा कर्म है, बंटी मेरा कर्म है।
हम कई उदाहरण, कई उपासिका लोग से बात की, तो कभी कभी पति से प्रॉब्लम है, पत्नी से प्रॉब्लम है, उससे उठकर वो खड़ा हो गया है, प्रोफेसर बन गया, डिग्री ले लिया है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो सोचता कि मेरा ही कर्म है, ऐसा मिल गया, हमको कुछ नहीं करना है, गिरा रहता तो आज वहीं पर रहता, लेकिन उठकर आगे बढ़ गया। कहेंगे पति बदमाश है, 10 के साथ सोता है, 20 के साथ सोता है, 50 के साथ सोता है, उसके कारण वो पागल हो गया है। मन को गिरने नहीं देना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। सब चीज से सॉल्यूशन नहीं निकालता है तो अंतिम इस प्रकार सोच कर मन मजबूत करना चाहिए। तो हम लोग उत्तर खोजते समय कर्म में सबसे पहले ना बोलकर सॉल्यूशन खोज कर अंतिम में कर्म का नाम देकर उसको एक साइड रखकर अपना आगे के लिए सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध एक एक उपाय कुशल बताएं, तो इसीलिए हम लोग में हमेशा सोचना चाहिए, मैं मैं किसी भी प्रकार से मैं ये आज मैं कम्मन दल्लंग असोच मतलब करम कम्मन दल्लंग किंति करोमि दानी ती, क्या करे कर्म मजबूत है सोचकर, शोक ना करके उसे आगे बढ़। तो इसीलिए हम वही बताएंगे, समय हो गया, तो इसीलिए हम वही बताएंगे कि किसी भी चीज का उपाय खोजी पहले। जॉब नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करता है, मेरा कर्म है करके बैठा रहता है। शादी नहीं हो रहा है तो मेरा कर्म है करके बैठा रहता है। बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरा कर्म है करके बैठा रहता है। बच्चा बदमाश है तो मेरा कर्म है करके बैठा रहता है। हाँ, बीमार है तो कुछ है तो प्रॉब्लम, मेरा कर्म है करके पैर पर हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहता है, उठने के लिए प्लान नहीं करता है। भगवान बुद्ध के समय बूढ़ा बूढ़ी लोग भी प्रॉब्लम से उठकर निर्वाण पाया है। हम लोग कौन? 120 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल बीमार है, पड़ा हुआ, हाथ पैर टूटा हुआ, एक्सीडेंट हुआ हुआ, तो वो हम लोग सोचना चाहिए। हम लोग के पास ताकत है, दम है, श्रद्धा है, शील है, धर्म, ज्ञान है, पुण्य है, जितना भी थोड़ा ही हो, प्रज्ञा है, तो उससे उठने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, आप सभी लोग को जो भी जीवन में दुख पीड़ा है तो उसको उठकर आगे बढ़ने के लिए और सुख से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। साधु साधु साधु।